बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा। मंगलमय मंगल करना विभो ज्ञान उदधे अनुज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबार ही सकल सुकोजन मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तो। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री गुरु से परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि समय उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी के चरणों में आज हम लोग साप्ताहिक सत्संग में बैठे हैं और आज का साप्ताहिक सत्संग में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस से पाठ सुना। पाठ उत्तरकांड से सप्तम सोपान से कही गई। और यह पाठ जो हम लोगों ने सुना उस पाठ से हम लोगों के बीच विषय जो बना है मानव देह की उपयोगिता। यह मनुष्य शरीर ले करके हम लोगों को क्या करना चाहिए। और अभी बहुत से बहनों के द्वारा आप लोग सबने सुना, कोई गा रही थी घाट बीच अजब तमाशा साधो, घाट बीच अजब तमाशा। कोई गा रही थी कि छन छन पल पल समय सिरावे और नर तन दुर्लभ हीर नहीं आवे। तब कोई गा रही थी गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो, जन्म जन्म से सोया मैं शब्द के मार। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, शब्द की मार, शब्दन की मार। यह काम कहाँ होगा जो लोग कह रहे हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। जैसे पानी का बुलबुला आप देखते हैं बरसात के दिनों में उठता है और फिर कितना क्षण लगता है उसको फूट जाने में, देखते देखते वो विनस जाता है। तो अभी आप उषाबान से सुन रहे थे कि क्षण क्षण पल पल, जिस प्रकार देखते देखते वह विनस जाता है
वैसे ही किस क्षण किस पल में आपका यह शरीर विनष्ट है। जो यह शरीर आप लिए हैं, मनुष्य शरीर जिसे आप कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर है, मानव का शरीर है, नर तन है। अभी आपकी वैल्यू इसलिए है ना कि आप इसमें हैं। जिस दिन आप इसमें से निकल जाएंगे, आपके घर वाले रखेंगे आपको, कितनी ही सुंदर क्यों नहीं, कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं किए, कितने ही बड़े ऊंचे पद पर क्यों न हो, कितना ही आप सम्मान व्यक्ति क्यों न हो इस संसार का, लेकिन जैसे ही आप उससे निकलेंगे वैसे ही शरीर का कीमत, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा यहाँ आने का। जिस काम के लिए आप आए थे, ढेर हुए कि बस मिट्टी का आदमी, मिट्टी का आदमी हो गया। जैसे मिट्टी वैसे आप, या तो आपको जला दी जाएगी, या तो मिट्टी में गाड़ दी जाएगी, या तो किसी नदी में समुद्र में ले जाकर के डाल दिया जाएगा, सड़ गल करके खप जाएंगे, मिट्टी में। क्या इसीलिए शरीर मिला था? या सोच करके हम विचार नहीं करते। अरे विचार कीजिए, जन्म लिए, युवावस्था को प्राप्त किए, कुछ समय के बाद वृद्धावस्था आएगी, या आ ही गई है वृद्धावस्था, और इस अवस्था में आकर भी वही चिंतन। जिस तरह से इस संसार में सब लोग आए, संसार के काम काज में उलझ करके अपना प्राणायाम कर लिए, पता ही नहीं चला कि करना क्या है। अब अभी आप सुन रहे थे ना कि गुरु पैया ला नाम लखा दीजिए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, कृपा करके, दया करके आपसे यह प्रार्थना है, उस नाम का पता बता दीजिए। कौन सा नाम? जिस नाम से आप जाने जाते हैं। क्या आपके माता पिता छरदादा परदादा का जो नाम था, आज उनको नाम कोई लेता है? किस नाम को लखा दीजिए? तो कहते जिस नाम से सृष्टि हुई है, जब सृष्टि जिस नाम से हुई है तो आप भी उसी से बने हैं। इस सृष्टि में, इस जगत में आप कहाँ जाएंगे? जाते जाते थक जाएंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन वही नाम कहते हैं न, 5 तत्व का यह काया पिंजड़ा। यह काया पिंजड़ा क्या है? 5 तत्व से बना है, और यही 5 तत्व से सृष्टि भी बनी है। कोई छठा तत्व से तो बना नहीं है। जिससे संसार बना है, जिस तत्व से, उसी तत्व से हमारा शरीर भी बना है। तो हम संसार में कहाँ तक जाएंगे? उतना सामर्थ्य भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप जितने तत्व से शरीर बना है, और इस शरीर में ही उस तत्व की खोज करेंगे, एक एक तत्व से उठते जाएंगे ना, तो संसार का एक एक तत्व से आप छूटते जाएंगे, हल्का होते जाएंगे, बाहर नहीं जाना होगा। इसी के लिए आप सुन रहे थे कि घट बीच अजब तमाशा। लेकिन आप यह भी सुन रहे थे, जाहिर जहूर बाबा देवी शाह, जो जौहरी है ना, देखते हैं अनमोल, जैसे सोना है, हीरा है, जवाहरात है, तो उसका कीमत कौन लगाता है? जौहरी लगाता है।
तो जाहिर जहूर बाबा देवी शाह। गुरु महाराज कहते हैं कि सतगुरु जौहरी है। यह सोना जैसा जो शरीर मिला है ना, इसका कीमत कौन लगाएंगे? सतगुरु लगाते हैं। और जब इसका कीमत लगाते हैं तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाए। नर तन उपाय विषय मन देही, अब पलटी सुधा तो 60 विषय नहीं। 60 कहते हैं उसको, 60। जो यह शरीर सोना जैसा शरीर लेकर के विषय के पीछे भागते हैं, तो भगवान कह रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम कह रहे हैं, या भगवान राम कह रहे हैं कि पलटी सुधा, उसको अमृत पीना चाहिए। सुधा पीने के लिए है, लेकिन हम पी क्या रहे हैं? विषय। किस तरह से विषय पी रहे हैं? तो आप पहले भी जानते हैं और सुने भी हैं कि 5 ही विषय है ना। 5 तत्व है तो 5 तत्व का 5 विषय भी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और यही शरीर जैसा शकल है वैसा भगवान का भी शकल है। आप मंदिर में जाते हैं तो क्या भगवान का ऐसा ही आँख है ना? जैसा आपका आँख है, जैसा आपका नाक है, अपना कान छू करके देखेंगे, अपना होंठ मुंह छू करके देखेंगे, तो जिस तरह से आपका शरीर है अवयव है, अरे यही है कि भगवान सुंदर है। रूप अलग है, लेकिन नक्शा और आकार तो ऐसा ही है ना। जब नक्शा आकार यही है तो आप तो यह तो मानते हैं कि भगवान का शरीर भी मनुष्य जैसा ही है। और जब भगवान का शरीर भी मनुष्य जैसा है तो भगवान मनुष्य जैसा काम किए। आप सब जानते हैं कि 3 देवता बहुत महान हैं, और वो देवता नहीं महादेवता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, सब देवता छोटे बड़े जितने हैं इन्हीं के अधीनस्थ हैं, लेकिन महान तो ये है। लेकिन आप जानते हैं ना, क्या वृंदा भी तो मनुष्य थी? उसका पति वृत्रासुर भी तो मनुष्य था। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा जो यहाँ कर्म करता है, वृत्रासुर के नाम उसका, तो वृत्रासुर का भी ऐसा शरीर था, मनुष्य का ही शरीर था। और आप जानते हैं, चाहे जालंधर कहिए चाहे वृत्रासुर कहिए, एक ही बात है। और वह जानते हैं कि भगवान के अंश से ही जन्म लिए थे, शंकर भगवान के अंश से जन्म लिए। और जब जन्म लिए तो उनमें इतना तमोगुनी बढ़ चुका था, इतना तमोगुनी हो चुके थे कि आप शुरू से जानते हैं कि देवी देवता और राक्षसों के बीच नहीं बने, आज भी नहीं बनता। आज संसार में रहिए, 2 तरह के गुण वाले, एक अच्छे गुण वाले होते हैं, एक बुरे गुण वाले होते हैं। अच्छे वाले बुरे गुण वाले को नापसंद करते हैं, और बुरे गुण वाले अच्छे गुण वाले को नापसंद करते हैं। एक दूसरे में बनता नहीं है। जिस कारण से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ कि सभी देवता हार गए थे। और देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय जी महाराज। और कार्तिकेय कौन है? ऐसे वैसे के बेटे हैं वो, जिसको कहते हैं त्रिलोकी के मालिक, शंकर भगवान के बेटे हैं। और से कार्तिकेय हार गए, गणेश भगवान भी हार गए,
सारे देवी देवता सरेंडर हो गए और भगवान शंकर की बारी आया तो कितना दिन युद्ध लड़ते रहे और भगवान शंकर के भी हार के कगार पर थे। अब क्या होगा? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सब मिल करके सोचे इस राक्षस से कैसे जीता जाए। लेकिन आप जानते हैं उस राक्षस की पत्नी पतिव्रता थी। एक पतिव्रता का कितना प्रशंसा किया गया है शास्त्रों में, पुराणों में। उसके सामने आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बौने पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं एक पतिव्रता नारी के पीछे। और यहाँ वृंदा भी अपने सुहाग के रक्षा के लिए एकदम तत्पर थी। और वह वृंदा कहती है, नाथ आज तक युद्ध आप जीते हैं ना, तो आगे भी जीतेंगे। तो बोलते हैं अब जो युद्ध हो रही है ना वह शंकर भगवान से हो रही है, अब कैसे जीतेंगे? छोटे छोटे देवता जितने थे तब तो सरेंडर हो गए, भाग गए मैदान से, लेकिन शंकर भगवान तो डटे हुए हैं। तो कहते हैं ये भी हटेंगे क्योंकि हमारे इष्ट विष्णु भगवान, हमारे इष्ट विष्णु भगवान, जब तक मैं अपने इष्ट पर एकनिष्ठ हूं तब तक कोई भी मुझे हिला नहीं सकता है। देखिए एकनिष्ठ होना कितनी बड़ी चीज है। जो एकनिष्ठ नहीं है उनका अनिष्ट हो जाएगा, और एकनिष्ठ है कहते हैं आप युद्ध में जाइए, मैं पहले भगवान की पूजन कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, और इसके बाद मैं भगवान के समक्ष ही बैठ करके मैं आपको देखते रहूँगा। जब तक आपकी तस्वीर को मैं देखते रहूंगी ना तब तक आपको कोई नहीं मान सकता है। यह कौन कह रही है? क्यों कह रही है? भगवान पे उनको भरोसा है। एक ही उनके इष्ट है और इष्ट के साथ साथ वह पतिव्रता है। अब आप जानते हैं, सुने भी हैं कि जब तिलक करके जब उनको भेज रही थी तो इधर सभी देवताओं ने चाल चल दी, और तो और भगवान विष्णु ही चाल चल दिए शंकर भगवान से मिलकर के कि आप जाइए, मुझे वृंदा के साथ छल करना होगा, और जब मैं वृंदा से छल करूंगी ना उसी समय यह वृत्रासुर जालंधर तेजोहीन हो जाएगा, और जैसी तेजोहीन होगा तो ये है मेरा नारायण शास्त्र, चला दीजिएगा आप विजय हो जाएगा। अब कहिए यह सलाह अच्छा था? अभी तो सब कहते हैं कि हम शंकर भगवान के पूजा करते हैं, हम विष्णु भगवान के पूजा करते हैं, हम हनुमान जी के पूजा करते हैं, हम ये भगवान के करते हैं, हम वो भगवान का पूजा करते हैं। कहते हैं ठीक है, इधर अपने पति को बेचारी तैयार करके सुशोभित करके भेजती है और बैठ गए अपने इष्ट के सामने। गए तो हारने वाला था ही नहीं, क्योंकि ये देख रही थी, देखे कि अब हर तरह से उपाय करके भगवान देख लिए, किसी भी उपाय से उसका सत्य में जो आरूढ़ थी उसको खंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब देखे भगवान की यह
इनका विजय हो जाएगा तो भगवान वृत्रासुर बन गए। क्या बन गए? कौन बन गए वृत्रासुर? भगवान विष्णु बन गए, वृत्रासुर बन गए। और दरवाजे से आग लगाते हैं, देवी, आवाज लगाते हैं, देवी मैं आ गया, युद्ध जीत करके मैं आ गया। लेकिन वो तो एकनिष्ठ होकर देख रही थी। बार बार आवाज लगाने से उनका ध्यान भंग हुआ। इसलिए लोग जब कहा गया है ना कि जिस समय लोग ध्यान करते हैं उस समय चुपचाप बैठ जाना चाहिए। उनका ध्यान भंग हो गया, और ध्यान भंग हो गया तो देखें तो उनकी सुधि नहीं रही। जिस तरह से उनको पति को तैयार करके भेजी थी उसी तरह से वो लौट करके आए। तो भगवान यहाँ पर छल नहीं किया, भगवान को तैयार नहीं किए थे। लेकिन भगवान देखिए सर्वसमर्थ है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान विष्णु क्या करते हैं आप लोग सब जानते हैं, उनका सतीत्व को भंग करते हैं वृंदा। और सतीत्व भंग करने के बाद जब वो आईने में जब देखती है अपना शकल को तो देखती है उनका सिंदूर काला पड़ गया। तब उसको लगा कि कोई ना कोई छलिया है जो मेरे साथ छल किया, जिसके कारण मेरा सिंदूर काला पड़ गया। और तब तक उधर भगवान शंकर क्या किए थे, बेचारे को खत्म कर दिया, विजय तो हो गया। और यहाँ भगवान विष्णु अपने ही आराध्या जो उनकी भक्तिन है उनके साथ छल किए। हाँ, इसका बहुत देवी भागवत में इसका कहानी है, लेकिन उधर नहीं चलना है। यहाँ जो प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं इसको देखना है। क्या कारण है? क्योंकि माता लक्ष्मी ही थी, सापा सापी हुआ था तब ऐसा वो बनी थी कि तुमको जाकर के राक्षस कुल में जाकर के तुमको इस तरह के कर्म तुम्हारे साथ बीतेंगे। लेकिन यहाँ तो हुआ छल किया ना प्रभु। और तब वो तैस में आई और कहते हैं जिस रूप बना करके मेरे सामने खड़े हैं, असली रूप में आ जाए तो सांप दूंगी मैं। तब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में आए और कहते हैं देवी साप दो, मैं साप लेता हूं। उसी समय वृंदा श्राप दी थी कि भगवान कितना निष्ठुर है आप, कैसा पत्थर दिल है आपका। आप यह भी नहीं सोचे कि एकनिष्ठ भक्ति में आप ही की मैं पूजा करती थी और मेरे साथ ऐसा कर्म किए सिर्फ उनको मारने के लिए। भगवान अगर आप पहले आ गए होते ना तो मैं ऐसे ही सौंप देती, यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। लेकिन छल करके आप आए, कौन पूजा करेगा? तब भगवान कहता है कि नहीं देवी, मैंने छल किया है, लेकिन आपका भी शरीर छूटेगा। और मैं तो पत्थर है ही, मैं भी जमुना नदी के किनारे पत्थर, शालिग्राम पत्थर, और जो घास है तुलसी, तुम तुलसी बनेगी और तुलसी और शालिग्राम का विवाह होगा। हर साल होता है। तो यह कहने का मतलब कि शरीर तो मिला भगवान का, शरीर तो मिला वृंदा का भी, मैं इतना ही लेना चाहता हूं। लेकिन यह शरीर लेके भी देखिए भक्तिन हो करके भी दुर्दशा हुआ, दुर्गति हो गई। लेकिन एक शरीर जाहिर जहूर बाबा देवी साहब, और जिनकी तस्वीर लगी हुई है संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, यह भी तो शरीर लिए हैं। और यह शरीर लेकर के हमारे गुरु महाराज ही ने कहा, इनके उपदेश में है कि अगर सभी देवताओं को कृत्य को अगर लोग पढ़ लें या जान लें, कभी पूजा नहीं करेंगे, कभी पूजा नहीं करेंगे।
इनकी करनी इतनी गंदी करनी है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हम तो उन्हीं के पूजा करें। क्यों? क्योंकि आप भी गंदे ही हैं, और यही गंदगी के कारण महापुरुष ईश्वर संत के रूप में अवतरित हुए। अब तब कहते हैं सबसे बड़े हैं संत और दूजा नाम है जी। अभी गुरु पैया लागू नाम लखा दीजिए। क्यों क्यों लखा दीजिए? क्योंकि ये दूजा है। सबसे बड़े हैं संत, और नाम किससे मिलेगा? संत से ही ना मिलेगा। और दूजा नाम है जी, और तीजे सकल संसार है जी, और सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है जी। इसीलिए भगवान श्री राम कहते थे, यह नहीं कहे कि राम की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, शिव भगवान के पूजा कीजिए, प्रथम भगति संतन कर संदा स्पष्ट किए। क्योंकि भगवान जब मानव के शरीर लिए ना, तो भगवान को यह उपदेश करना था धरती पर आकर के कि जाकर के किनकी पूजा हो, कि यह मनुष्यता, यह जो मनुष्य वाला जो देह है यह उपयोगी हो जाए, इसका उपयोग हो। और फिर भी इतना जान लेने के बाद भी लोग संत का सत्संग और संत से सदयुक्ति लेना नहीं चाहते। ये तो स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि जो नहीं लेना चाहते बहुत बुरे हैं। इतना बुरे हैं कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब अगर कोई ले भी लिए हैं और नहीं चलते हैं तो उससे ज्यादा बुरे हैं कि आपको सत्संग सुनने के बाद सत्संग से आपको प्रेम नहीं हुआ। जिसको सत्संग से प्रेम होगा तो आप जानते हैं क्या मिलेगा उसको? नाम मिलेगा। और नाम कहाँ मिलेगा? बाजार में। बाजार में नाम नहीं मिलता है। नाम हमारे अंदर अनवरत हो रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हो रहा है। लेकिन शुरुआत कैसे करना है? तो भगवान ही कह रहे थे न, करण आधार सदगुरु दृढ़ नाम, और दुर्लभ साज सुलभ करिपा। ये जो दुर्लभ है ना, ये दुर्लभ शरीर है जिसमें गुरु महाराज भी कहे हैं, भगवान भी कहे हैं कि साधन धाम और मोक्ष के द्वारा। भगवान विष्णु को भी अगर भक्ति पूरा करना होगा, भगवान शंकर का भी भक्ति पूरा करना होगा, तो मानव के शरीर में आएंगे। क्योंकि मानव के शरीर में क्या है? हम कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि साधन धाम और मोक्ष के द्वारा। मतलब मोक्ष का द्वार है, यहाँ मुक्ति का द्वार है, इस शरीर से छुट्टी का द्वार है। इस शरीर से कैसे छुट्टी होगा आपको? तो यह द्वार है। तो कहाँ द्वार है? तो इसी द्वार का पता कौन बताते हैं? सदगुरु बताते हैं। और इस द्वार पर जो भजन करते हैं, पहले था कि ईश्वर की कृपा होती थी, संत महापुरुष कृपा कर देते थे अपने सामने ही बैठ करके, तो कृपा के कारण वो प्रकाश को देख लेते थे। लेकिन गुरु महाराज जी आए तो कहने की कोशिश किए कि यह आसान नहीं है, सबों के लिए आसान नहीं है। जब देवता के लिए आसान नहीं है तो आम मनुष्य के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु महाराज जी कहे कि छोटा सा मंत्र, छोटा से छोटा मंत्र अगर आपको जपने के लिए दे दिया जाए और मन से लोग जप करें, और सुन रहे थे तन मन धन को अर्पी और गुरु पद सेवा करो। यह तो गुरु महाराज लिखे कब? जब गुरु महाराज मुक्ति को प्राप्त कर लिए तब, पहले तो नहीं लिखे है ना। इसको खंडित हम करते हैं। अगर पहले आप तन मन धन सब लुटा दीजिएगा तो आपके पास रहेगा क्या करने के लिए? यह तन भी रहे और धन भी रहे और मन भी मजबूत रहे, ताकि हम सत्संग में बैठ सके। सत्संग के लिए धन होना चाहिए, आयोजन करने के लिए
नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। तो यह जब सब कुछ रहेगा ना, और तब आप अपने मन को सत्संग में लगाएंगे, मन के संत वचन में लगाएंगे, और जो मंत्र आपको मिल जाएगा उसको बारंबार चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते। कोई पूछ रहे थे कि बाबा अगर हम बाथरूम में रहें तो हम कहे दोनों हाथ में हम मैला रख लीजिए, दोनों हाथ में मैला रख लीजिए, साफ करने वाले होंगे तो मैला रख के भी जप करिए। आपका हाथ जप करता है क्या? हाथ बोलता है? किसी का हाथ बोलता है क्या? नाक बोलता है? जब हाथ नहीं बोलता, नाक नहीं बोलता, जप बोलता है आपका, या तो जिह्वा से या तो होठ चलेगा, उसको भी नहीं चलाना है, मन ही मन बोलना है। तो आप जिस स्थिति में रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, जप को करते रहेंगे ना, तो जिस समय ध्यान करेंगे ना, जिस समय आप ध्यान करेंगे उस समय आपकी फिर जप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो दिन भर काम करते करते उठते बैठते करते हैं ना, वह जब ध्यान करते हैं ना, तो वही सब भक्त को होता है जो कहते हैं ना कि हम ध्यान करते हैं, अनवरत प्रकाश दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिना जप किए तो होगा नहीं। और लोग किए क्या? जब साधन भजन काम धाम में खूब व्यस्त रहेंगे, दिन भर सब बिजी रहेंगे, और जब भजन ध्यान का समय आएगा तो राम 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 कृष्ण 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 हरि 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 शिव 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 शिव। इस तरह से फास्ट जपिएगा तो हो जाएगा, ध्यान एकाग्र हो जाएगा। हम 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा भी मान लें कि काम करते हुए हम स्मरण में रहे, जप के स्मरण में रहे। लोग कहते हैं कि हम पर तो कृपा ही नहीं हुई, तो कोई जन्म में भी कृपा नहीं होगी। अगर सोच लिए है कि इस तरह से करेंगे, जो बता दिए अभी 2-4 मिनट जप लिए नाम, इस तरह से जपिएगा, बैठे और जप लिए, कभी नहीं होगा। किसी का नहीं हुआ, और जिनका हुआ है कर बिन कर्म करे विधि नाना, और सूरत राखी जहां कृपा निधाना। अरे आप उठते बैठते चलते फिरते काम करते गाड़ी चलाते जपिएगा ना, किसी भी तरह से आपके साथ अनहोनी भी होने वाला होगा ना, तो मंत्र साक्षात में ईश्वर है, उनको लेते रहिएगा तो काल भी जो है ना, काल का भी दाल नहीं गलेगा। अब आपके साथ कैसे अनहोनी हो जाएगी? हम कहते हैं कि नहीं हमको संसार में बहुत काम करना है, तो सत्संग तो खूब सुनते हैं कि संसार में जितने बहुत काम करके गए तो कहाँ गए। आप जो इतना परेशान है, खूब काम करना है, आप भी चले जाएंगे जैसे आपके परिवार चले गए, और जाइएगा कहाँ? तो भगवान कह रहे हैं स्वर्ग स्वल्प अवंत दुखदाई। बहुत दुख में जाना पड़ेगा। और दुख क्या होता है? दुख यही है कि घट हमारे आत्मा के सामने अंधकार पड़ा हुआ है। आंख बंद करिए, ये अंधकार पड़ा हुआ है। इस अंधकार को कब काटिएगा? मर के जाइएगा तब? भूत प्रेत बन लिया तो काट लीजिएगा, अंधकार कट जाएगा। अभी आप अंधकार को काट सकते हैं। जिस तरह से हम बैठे हैं, इस तरह से अगर 3-4 घंटा बैठने की आदत नहीं हुआ है, 5-6 मिनट में सोचे कि दर्द होएगा इधर उधर, हम नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कटेगा। जिनकी तस्वीर लगी हुई है ना, हम पूज्य बाबा के बारे में सुने हैं, देखे तो नहीं लेकिन सुनते हैं कि गुरुदेव एक कुर्सी रखते थे, लकड़ी का कुर्सी होता था सीधा, और सीधा कुर्सी पर बैठ जाते थे और बैठ करके कपड़ा से एकदम सीधा बांध देते थे ताकि हम झुके नहीं, एकाग्रता रहे। जो लोग भजन ध्यान करते समय ध्यानाभ्यास में झुकते हैं बायां या दायां, बस समझो उनसे भजन ध्यान नहीं हो रहा, वो झपकी ले रहे हैं। बहुत सी साधकों को मैंने सुना है, उनसे बातें की है, तो कहते हैं कि जब हम भी ध्यान कर रहे होते हैं और जब बैठते हैं तो हम भी दीक्षित थे,
जिस गुरु से, हमारी माता भी उसी गुरु से दीक्षित थी। माता जी अलग ध्यान करते थे रूम में, हम अलग रूम में ध्यान करते थे। लेकिन हम जब ध्यान 3 बजे भोर में उठते थे तो 5 बजे भोर तक बैठे रहते थे, 2 घंटा बैठे रह जाते थे। माता जी कहते थे कि माता जी हम तो ध्यान में 2-2 घंटा बैठ जाते हैं। तो मेरी माँ कहती थी कि अच्छा बेटा ध्यान करता है ना, बहुत अच्छा करता है, तो ध्यान में कुछ दिखना भी चाहिए। तो बोलता हाँ कुछ कुछ तो दिखता है। तो बोलता ठीक है, जहां तुम बैठते हो ना उसका दरवाजा तुम खुला रखना, हम भी वहीं आके बैठेंगे। एक दिन वो बैठे थे ध्यान में, उनकी माँ चुपके से आई। आधा घंटा बीतने के बाद आई और बगल में ही बैठ गए आसनी लगा करके। और माँ कुछ नहीं, अपना ध्यान नहीं कर रही थी, अपने बेटे को परख रही थी। बेटा आधा घंटा के बाद उनका गर्दन टेढ़ा हो गया, झुक गया। माता उठ के गई नहीं, 1.5 घंटा बैठी रही। इसके बाद चली गई तो उनका ध्यान खुला तो बोलते 3 से 5 फिक्स हो गया था उनको कि 2 घंटा में ऑटोमेटिक है कि वो जाग जाते थे। वह देखे कि वो माँ भी बगल में। बोला माँ देखी, एक आसन से हम 2 घंटा बैठ जाते हैं। तो हाँ बेटा देखें, लेकिन तू ध्यान नहीं कर रहा। तो ध्यान नहीं कर रहे तो क्या करते बताओ? बोला आज नहीं बताएगा, 5 बजा है ना, अपना जल्दी से तैयारी करो और जो काम करते हो ना काम में जाओ। काम पर से आओगे ना तब बताएंगे। अब तो इनके मन में हलचल चलने लगा ना कि हम कर क्या रहे थे भाई, माँ बताइए। बोला अभी बताओ, अभी नहीं बताएंगे, पहले संसार का काम करना भी जरूरी है। अब मान लिए कि हम संसार में आए, संसार में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कौन दे देगा? कि कपड़ा कौन दे देगा? कोई दे देगा? सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए। जो यह मनुष्य का शरीर लिए हैं, नर हो या नारी, बच्चे हो चाहे बच्चियां, सबको अपना कर्तव्य निभाना है, अपनी रोल सबको निभाना है। कोई यहाँ किसी के लिए नहीं आया है। होता है ना, यह शरीर एक दूसरे के हिसाब किताब के लिए सब मिला है। बस जिसको जितना हिसाब किताब करेंगे शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। शाम को आए, हलचल चल रही थी, माँ से पूछते हैं माँ बताओ ना, बताओ ना। तो कहता हाँ बेटा अब बताती हूँ। फ्रेश हो गया? बोलता हाँ। बोला चलो बैठो। बैठे। बोलता है बेटा ध्यान करो। अब ध्यान किए, और जब ध्यान किए तो उनकी माँ उनकी गर्दन को झुका करके कहता है बेटा तुम्हारा गर्दन इस तरह भी होता है? कहता हाँ माँ। तो बोलता तू ध्यान करता है कि सोता है? तू ध्यान नहीं करता है तो आधा घंटा के बाद सो जाता है, क्या देखेगा तुम? 2 घंटा तक जिस तरह से हम बैठ गए हैं ना, एकदम सामने दृष्टि होनी चाहिए, प्रत्यक्ष सामने, हेल डोल कुछ नहीं। और जो 15 मिनट करते हैं तो सोचे कितना जन्म लग जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तू जान। भगवान बुद्ध को 1 जन्म में हो गया था क्या? 550 जन्म में हुआ, लेकिन कर रहे थे ना। करते करते भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। अगर आप कहिए कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, तो करिए देवी देवता की पूजा। देवी देवता के बारे में सुनिए लिए ना। हम लोग कहते हैं कि देवी देवता को हम पूजा करेंगे, इसीलिए खास करके कहते हैं संत ही एक ऐसे होते हैं जो तीनों गुण से परे होते हैं और पवित्र होते हैं, सदाचार शिष्टाचार में निपुण होते हैं। और ऐसे संत की भक्ति नहीं करके हम संसार की भक्ति करेंगे तो संसार में जितने भी आए सबका दिए पाप करके बड़ा अच्छा कमाई होगा। पाप करने से कमाई नहीं होता है। आप जानते हैं ना कि भगवान बुद्ध के समय में नगर वधू के रूप में जानी जाती थी। नाम क्या था? आम्रपाली। कितनी सुंदर थी कि पूरा नगर ही था
और उस नगर में कोई भी जाता था तो उसी नगर में रहता था, आम्रपाली के करीब। एक बार संजोग से भगवान बुद्ध के भिक्षु भी चले गए थे, और जैसे ही चले गए तो वहां पता चला था ना कि रे यहाँ कहाँ आ गए। नगर वधु मतलब यहाँ जो वधु है वो सबकी वधु है, ये बस्ती का ही वधु है, और वह इतनी सुंदर थी। वह कहती आओ आओ आप भी आ जाओ महात्मा, आप भी आ जाओ। तो वो क्या बोले, नहीं मैं आज यहाँ से मांगने आया था, भिक्षा में दे, भिक्षा में लेने आया था कि भिक्षा मिलेगी। भगवान बुद्ध के समय में क्या था, एक घर में जाइए, मिला तो ठीक और नहीं मिला तो कहाँ, अपने आश्रम में। और अभी क्या है, ढेर लग रही है ना, ढेर लग रही है खाने पीने। ध्यानाभ्यास के नाम पर तो खूब अनाज होता है, और वहां जाते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखे सो जाते थे। अब वो चले गए बेचारे, नहीं मिला, लेंगे कोई वैसा घर के अन्न नहीं लिए, चल दिए, कभी और आएंगे। यहाँ बोल के गए अभी नहीं आएंगे, तो आइए महात्मा, बोलता नहीं अभी नहीं, कभी और आएंगे। चले गए। बहुत दिनों के बाद, जानते हैं ना कि जो महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं, जिनको एक बार देख लेंगे ना उसके पीछे लग जाएंगे, उसको जब तक अपने राह पर नहीं चला लेंगे ना उनको चैन नहीं मिलेगा। और महापुरुष सुने हैं जिनके अंदर सत्यता होती है, सरलता होती है, साधुता होती है, वो कहीं भी जाएंगे ना तो उनके अंदर यह पवित्रता नहीं बांधेगा, लेकिन वह पवित्र विचार के कारण उनका मन में एक ही रहेगा कि सब ईश्वर की भक्ति करें, सब परमात्मा की भक्ति करें। उसी राह पर चला देते हैं, और अंत में देखते हैं कि उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। तो महापुरुष का लक्षण उनमें था, इसीलिए यह काम वह किए। तो वहां पर आप जान रहे हैं कि भगवान बुद्ध के शिष्य भोजन तो नहीं लिए, तो उनको दुखी हो जाना चाहिए कि हम आए यहाँ मिला नहीं, फिर नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन जानते हैं ना जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो है ना, जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, और राह में आए जो दीन दुखी और सबको गले लगाते चलो। अब गुरु में कहते हैं संत मता बिन गति नहीं। संत मता की गति क्या है कि सब एकजुट होकर के हम ईश्वर के तरफ चलें, और ईश्वर का ज्योति में ताकत है, वह जलेगा, वह दिखता नहीं है लेकिन जलेगा। वह महापुरुष कुछ दिन के बाद गए उसी गांव में। लोग कहते हैं आप किस लिए आए हैं? बोला क्यों, कहाँ गए? वह सुंदरी, तो कहते हैं वो सुंदर नहीं रहे। अब क्या हो गया? तब बोलता है गांव से दूर एक झोपड़ी में वो रहती है, उसके लिए एक दासी है जो दूर से ही मिट्टी के बर्तन में उसको खाना दे देती है, अब वह खाती है। बोला हुआ क्या उसको? तो उसको छुआछूत की बीमारी हो गई, कुष्ठा का बीमारी हो गया, कुष्ठ रोग। पहले कहते हैं किसी को कुष्ठ हो जाता था तो कोई उसको अपने घर में क्या, घर से बाहर निकाल देते थे उसको। तब कहते इतनी सुंदर थी, और उसको बीमारी, जब उस सुंदरता था तो पूरा बस्ती बस गया, और जब उसकी सुंदरता खत्म हुई तो वहां चली गई। लेकिन महात्मा थे, महात्मा कहता अच्छा ठीक है। महात्मा कहाँ चले जाते हैं? वहां चले गए, और महात्मा जी जड़ी बूटी दवा दारू के द्वारा उसको बनाए, और जा करके क्या किए, उनको जो कुष्ठ का जो बीमारी हो गया था उसको लेप लगाया, और लेप लगा के कुछ ही दिन में क्या होगी, वो कोई महात्मा किसी को इलाज करे और वो महात्मा पापी नहीं होता। अगर महात्मा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पवित्रात्मा हो, और सच्चे लगन से सेवा करे तो कहते हैं ना
जो काम दवा से नहीं होता है ना, तो दुआ से हो जाता है, दुआ से हो जाता है। वह बेचारा दवा दुआ दोनों कर रहे थे, कुछ ही देर में वह चंगी हो गई। और जब चंगी हो गई तब वो जाने लगे, तब वह चरण पकड़ लेती है, कहती अब आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं कभी तुम्हारे पास आया था भिक्षा के लिए, उस समय तुम चाहती तो बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन मैंने लिया नहीं था। मैं आज तक इंतजार किया था कि कभी न कभी जो यह सुंदरता हमको मिला है ना, यह सामान जो हमको मिला है ना, यह हमेशा रहने वाला रहा है? किसी को नहीं रहेगा। वक्त दिया था और यह वक्त ही तुमको वहां से यहां ला करके खड़ा कर दिया। जाओ, अब तो तुम फिर सुंदर हो गई है। कहते नहीं नहीं, अब नहीं, अब हमको यहीं पर आप दीक्षा दे दीजिए, अब इसी कुटी में मैं बैठ करके भक्ति करूंगी। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अनवरत हमेशा संसार के पीछे भागते हैं। ठीक है, संसार के पीछे भागिए, संसार जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। कितने जन्म हम संसार में आए, लेकिन कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं कि शायद कोई जन्म में सदगुरु मिल जाते, सत्संग मिल जाता। अब इस जन्म में जब हमको संत भी मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, सदयुक्ति भी मिल गया, तीनों मिल गया, मानव का शरीर भी मिल गया, तो क्या करना चाहिए अब हम लोग? वह नगर वधु भी उसी जन्म में भक्ति करके जितने दाग थे सब धुल गया। तो क्या हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोगों का दाग नहीं धुलेगा? विद्यते हृदयंगते छीदंते सब संशया, कहते हैं ना कि सब संशय का नाश हो जाता है। कैसे? तो ध्यान करने से। कहाँ पर ध्यान करने से? तो गुरु महाराज जी बताए हैं, यही तो गुप्त रहता कि कहाँ पर ध्यान करना है। जिस जगह पर बताए हैं उसी जगह पर मंत्र का जप करिए, गुरु महाराज के पुकारिए। रोज स्तुति में गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए और बिनवो कर जोड़ी, पल पल छोड़ न छोड़िए और सुनिए गुरु। युग युगान चहो खान में भरमी भरमी दुख भूरी, पाए पुण्य अजू नहीं रहू नते दूरी। इसी कारण से दूर है ना। जुग जुगान कई युगों से कहाँ भ्रम रहे थे, लेकिन वहां से आकर के मनुष्य का शरीर मिल गया है। और मनुष्य के शरीर मिल गया है तो मनुष्योचित कर्म अगर करेंगे तो वह कर्म क्या है? मनुष्य बनने के लिए कौन सा कर्म है? सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति लेके भक्ति करें और भक्ति करते करते संसार का काम भी करें, संसार के दायित्व को भी निभाएं। सदगुरु तो नहीं कहते संसार को छोड़ दीजिए। गुरु माता कहे जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते हैं सभी। तो हम लोग मनुष्य का शरीर मिल गया है, लेकिन मनुष्य वाला कर्म यह सत्संग है और यह ध्यान है। तब देवी देवता का पूजा करना चाहिए कि संत की पूजा करना चाहिए? किनकी करनी चाहिए? सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े हैं संत। संसार के देवी देवता सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों गुण में हैं। और यही तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन संत हैं गुण से न्यारा। इसीलिए हम लोग को तो बहुत खुदनसीबी है कि हम लोगों को परम महाराज जैसे पूर्ण सदगुरु से पूर्ण ज्ञान मिला है। और इस पूर्ण ज्ञान में हम लोग का रत्ती भर भी थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा ना, श्रद्धा हो जाएगा ना, करेंगे ना। तो अभी आप सुन रहे थे गुरु पैया लागू नाम लखा दीजिए रे, तो गुरु महाराज नाम लखा देंगे। जो कहते हैं धर्मदास की अरज गोसाई, अब की खेप निभा दीजिए रे। तो यही है अब की खेप, यह मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है ना, यही खेप है। अब क्या उनको नहीं पार लगा दिए? जानते हैं उनकी पत्नी भी किस तरह थी? आमना नाम था उनकी पत्नी धर्मदास जी की। वो एकदम विपक्ष चलती थी। उनके
तरह से नहीं थी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और भक्ति किए तो कबीर साहब क्या किए, उनको पार लगा दीजिए, पार लगा दिए। तो हम लोग गुरुवार पार नहीं लगाए हैं, जो गा रहे हैं और जो सुना रहे हैं, तो बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपने अंदर एक बिंदुता को भी देखते हैं और एक बिंदुता के साथ साथ नाद को भी सुनते हैं, और वही नाद है नाम, जिस नाम से हमारा यह शरीर बना है। और आप सुन रहे थे ना कि नाम को गुरु महाराज जी प्रणाम करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य प्रणाम करते हैं, और जिनके अंदर नाम आ गया तो समझ रहे हैं कैसा हो गया वह शरीर, कितना, जिस शरीर में नाम उत्पन्न हो गया। तो बड़ाई की बात नहीं है, यह गुरु महाराज की कृपा है, ये कहीं जाने से नहीं हो गया। अगर आप गुरु महाराज के ज्ञान में आरूढ़ हो जाइएगा, दृढ़ता आ जाएगी और विश्वास और श्रद्धा से करिएगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। घट ही बीत तमाशा, और अंदर के चीज को आप देखिएगा और यह मनुष्य का देह सफल हो जाएगा। तो मनुष्य देह का सफल किसमें है? गुरु ध्यान सत्संग में। तो हम लोग को गुरु धारण करना चाहिए, गुरु जो बता दिए हैं उस मंत्र का जप करना चाहिए और उस मंत्र संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए, और जिस निर्दिष्ट जगह पर देखने के लिए कहे हैं बिंदु ध्यान, उस जगह को देखना चाहिए, और बारंबार देखते देखते दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस्त करू गुरुदाया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रमे सो माया। जैसे माया में थे तो वैसे इधर रमेगा। तो यही करने के लिए हमको शरीर मिला है और यही काम करना चाहिए। यही थोड़ा सा आप स्वयं का बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।